इस न्यास का मैं बहुत आभारी हूं कि पत्रकारों को सम्मानित करने के इस समारोह में मुझे उन्होंने बुलाया। विगत 1951 से लेकर के मैं राजनीति में सक्रिय हूं और राजनीति में के द्वारा देश का जितना कार्य कर सकता हूं वो करते हुए 40-41 वर्षों से मैं सांसद के रूप में कार्य कर रहा हूं। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब हिंदुस्तान समाचार के एक और वरिष्ठ साथी जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके कार्यक्रम में बोलते हुए मैंने कहा था, बालेश्वर जी अग्रवाल के कार्यक्रम में मैंने कहा कि राजनीति में आने से भी पहले मैं पत्रकार था और पत्रकार के रूप में मैंने पहला दायित्व कोई ऑर्गेनाइजर में नहीं संभाला, लेकिन पत्रकार के रूप में विभाजन के तुरंत बाद जब दोनों तरफों में पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, वहां पर जो भी कारावास में बंदी थे उन बंदियों को कहा गया कि आप में से जो कराची के कारावास में हैं या लाहौर के कारावास में हैं या क्वेटा के कारावास में हैं हिंदू, वो अगर भारत जाना चाहें तो आप भारत जा सकते हैं। और जो यहां पर थे अलग अलग कारावासों में जो मुस्लिम थे, उनको कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहें तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। और तब एक पहला जो कार्यक्रम हुआ था उसको उन्होंने नाम दिया था एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मैं क्योंकि उन दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक था और कराची के कारावास में हमारे 20 स्वयंसेवक और कराची नगर के हमारे संघ चालक वे बंदी थे, तो उस एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के कार्यक्रम में जाने के लिए मुझे कहा गया कि आप फिरोजपुर जाओ और जाकर के हमारे बंदियों को वहां से ले करके आओ। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मेरी पत्रकारिता ऑर्गेनाइजर से नहीं शुरू हुई। मेरी पत्रकारिता उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए या कवर करने के बहाने हिंदुस्तान समाचार के प्रतिनिधि के रूप में शुरू हुई। और आज का यह जो कार्यक्रम है वह प्रमुखतः हिंदुस्तान समाचार से जुड़ा हुआ है और मैं उनमें से हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान समाचार के जन्म से लेकर के वो चाहे दादा साहब आप्टे हों, चाहे बापूराव लेले हों, चाहे बालेश्वर जी अग्रवाल हों, चाहे उसके बाद जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो श्रीकांत जी जोशी हों, सबसे मेरा परिचय रहा है, सबसे निकटता रही है। और आज जब श्याम जी को और देवेंद्र रावत जी को और अमृत जोशी जी को और निवेदिता जो नहीं आ सकी, उन सबको सम्मानित किया गया, मुझे आपने बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि
या तो मैं जो आज कार्य कर रहा हूं राजनीतिक क्षेत्र में, जो भी दायित्व मिले उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, या फिर पत्रकार के रूप में जो कुछ राष्ट्र के लिए किया जा सकता है, बहुत कम ऐसे और व्यवसाय होंगे जिसमें उतना कुछ किया जा सकता हो। मैं स्मरण करता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना जब मेरी आयु 14 साल की थी। 15 साल होगा, 14 साल होगा, 42 की बात है। और 42 से लेकर के 47 तक मैं कराची में रहा, अर्थात अंग्रेज का शासन देखा। अंग्रेज का शासन तो मैं कह सकता हूं मैंने 20 साल देखा। 27 में जन्म हुआ, 47 तक देखा। और आज भी स्मरण करता हूं तो ध्यान आता है कि कैसी कैसी विचित्र बातें होती थी उन दिनों में। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मैं पहली बार जब 1946 में नागपुर गया, तो नागपुर जाते हुए जो ट्रेन जाती है उसको आजकल कहते हैं सेंट्रल रेलवे, लेकिन उन दिनों में उसको सेंट्रल रेलवे नाम नहीं था। उन दिनों में नाम अंग्रेजों के समय में सब अलग अलग थे, और सेंट्रल रेलवे का नाम उन दिनों में हुआ करता था जीआईपी रेलवेज, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज। लेकिन मुझे उस ट्रेन से यात्रा करते हुए यह देख करके आश्चर्य हुआ कि वहां पर जितनी वस्तुएं थीं कंपार्टमेंट्स में, वो चाहे नलके थे, चाहे टॉयलेट में अगर कोई आईना लगा हुआ है तो आईना था, चाहे अगर कोई सीट पर कोई गद्दे हैं वो कुशन्स हैं, सब पर जीआईपी नहीं लिखा था, सब पर लिखा हुआ था स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। और मुझे स्मरण है कि हम इस बात का खास उल्लेख करते थे कि अंग्रेज भारतीयों को किस दृष्टि से देखते हैं, मान करके चलते हैं कि ये तो चोर है। और इसीलिए अगर कोई आकर के और आईना बड़ा देख करके टॉयलेट में और उठा करके घर पे जाकर के लगाएगा तो दुनिया को पता लगेगा कि स्टोलन फ्रॉम द जीआईपी। मनस्थिति है एक शासक की, विदेशी शासक की। और तब मन में सचमुच स्वाभाविक रूप से ये तड़प होती थी, इच्छा होती थी कि भारत मुक्त कब होगा। ये बात अलग है कि हमारे लिए तो जब भारत की मुक्ति आई तो उसके साथ साथ देश का विभाजन भी आया। और इसीलिए मुझे उस दिन का याद है, 15 अगस्त 1947 का। पूरे 10 दिन पहले 5 अगस्त 1947 को कराची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें श्री गुरुजी आए थे, बहुत बड़ी थी। और सिंध में हिंदुओं की जनसंख्या कोई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन तो भी मुझे स्मरण है कि आखिर के महीनों में बैठकर एक बार हमने अंदाजा लगाया था कि प्रतिदिन शाखाओं की उपस्थिति कितनी है। तो सिंध की शाखाओं में, जिस सिंध में कुल मिलाकर के हिंदुओं की जनसंख्या 11-12 लाख थी, 11 लाख या 12 लाख, 11-12 लाख क्या होता है, करोड़वा की कितनी होगी पता नहीं यहां पर, हाँ। और वो 11-12 लाख की पॉपुलेशन में प्रतिदिन की शाखाओं की दैनिक उपस्थिति 20,000 थी। और ऐसे स्थान पर जब वो आखिरी जो सभा हुई थी जिसमें श्री गुरुजी आए थे और जिसमें सब स्वयंसेवक गणवेश में थे, गणवेश में रूट मार्च भी निकला था,
क्या भव्य दृश्य था। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्रकार के नाते मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक एक घटना जो पिछले समझो, मैं अगर 27 की गिनती करूं तो 27 से लेकर के आज तक की इतने सालों में, 86 सालों में जितनी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उनको प्रत्यक्षदर्शी के नाते देख करके अगर आज भी लिखना हो तो लिखना, तो ये पत्रकार के लिए एडवांटेज है।